अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, लास्ट टाइम जो हम लोग कर रहे थे वो था इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इसमें हमने ये बात की थी, ये फार्मूला हमें क्या बताता है? ये फार्मूले में ये जो टर्म है ये है कि किसी भी वेलोसिटी रेंज के दरमियान कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और किसी भी वेलोसिटी रेंज के दरमियान कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ये है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे डी एन सी और डी सी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद चेंज इन वेलोसिटी। सपोज मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास, अगर हम देखना चाहते हैं, हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल किसी सिलेंडर में मौजूद हैं, और हम ये मालूम करना चाहते हैं कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी जो है 0.1 और 0.2 मीटर पर सेकंड के दरमियान है। तो वो जो मॉलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटी इनके दरमियान है, वो डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी है। यहाँ डी एम सी और डी सी ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन दिस रेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने मॉलिक्यूल हैं। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये चेंज होते रहते हैं वेलोसिटी के साथ साथ। और मैंने आप लोगों को एक जो है वो बताया था कि एक जनरल एक्सप्रेशन जो है उसका एक जो जनरल कर्व होता है वो ये होता है कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक खास रेंज में होती है। तो हम लोग फिर ये बात कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कौन सी है। कम वेलोसिटी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा, अगर कम वेलोसिटी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम होंगे, ये फैक्टर कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे, और वेलोसिटी अगर कोई दरमियान में कोई रेंज है तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसके बारे में बात, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किसी भी रेंज के अंदर वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कौन सी है। और यहाँ पे जनरल कर्व जो है वो यूज़ होता है, जो जनरल ट्रेंड है चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन का वो यहाँ भी यूज़ होता है। बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक खास रेंज में है। इसका मतलब है कि जो फैक्टर है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन अ गिवन रेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कौन सी है। ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन गिवन रेंज डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ये इस बात का मतलब ये है, जैसे जो मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी खास रेंज में है। तो ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड करें। सपोज आपके पास 0.1 और 0.2 मीटर पर सेकंड के दरमियान मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो 600 है। 600 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 0.1 और 0.2 मीटर पर सेकंड के दरमियान है। तो आप इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 1000 में डिवाइड करें तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। इस तरह आप लोगों के पास ये फैक्टर जो है किसी भी गैस के लिए और किसी खास टेम्परेचर पे, ये फैक्टर आप लोगों के पास जो है वो कांस्टेंट होता है। ये जो फैक्टर है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर मैस किसी भी गैस का कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। ये जो फैक्टर है ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमें बताता है कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये फैक्टर जो है ये कम होगा। ये माइनस की साइन शो करती है। ई रेस्ट पर माइनस सम, ई रेस्ट पर प्लस समथिंग हो तो इसका मतलब होता है इंक्रीज। ई रेस्ट पर माइनस एक्स एक्सपोज, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू बढ़ने से ये फैक्टर कम होगा। इसका मतलब है कि एक्स आप लोग बढ़ाएंगे ई रेस्ट पर माइनस एक्स आप लोगों के पास कम होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो जिसमें माइनस की साइन हो तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल को बढ़ाने से वो जो फैक्टर है वो कम होगा। अब ये हमें बताता है कि सी को बढ़ाने से ये फैक्टर कम होगा। सी स्क्वायर आप लोगों के पास वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ये तीन चीजें हैं जो जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का जो ये जनरल कर्व है ये क्या बताता है, हम देखना चाहते हैं। अब ये वेलोसिटी वाला एक्सेस है, इस साइड पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये कम वेलोसिटी की वैल्यू है, ये भी ये ज़्यादा वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वाली लाइन पे यहाँ देख रहे हैं और फिर यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कम वेलोसिटी है, यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी है।
अब कम वेलोसिटी वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, आप लाइन को इस कर्व तक लेके जाएं, इधर लेके आए, इसका मतलब है ज़ाहिर है यहाँ पे कम वैल्यू होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। ये जो इधर है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो करते हैं। अगर हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी से वाले एक्सेस से लाइन ड्रा करके लाइन ले जाएंगे कर्व तक, और कर्व से फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ ये हमें बताएगा कि इस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है, ये हमें ये बताएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कम है, हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल, ये हाई वेलोसिटी है तो जाहिर है वेलोसिटी इस साइड पर इंक्रीज कर रही है, हाई वेलोसिटी है, कर्व तक लेके जाए इधर लेके, इसका मतलब हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल भी कम है, लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल भी कम है और हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल भी कम है। और फिर यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे देखें ना इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल जो है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे, इस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है इस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ सबसे ज्यादा है, तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है जो ज्यादा सारे मॉलिक्यूल के पास है, इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यहाँ से यहाँ तक लेके जाए। अब इस कर्व में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब है इस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है, इतनी, और ये सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल ये जो है इनकी वेलोसिटी इतनी है, ये जो वेलोसिटी की यहाँ पे वैल्यू आएगी इसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे है। तो एक बात तो ये है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, वो यहाँ पे हैविंग वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन कटिंग एट एक्स एक्सिस, कि आप किसी भी वेलोसिटी देखना चाहते हैं कि कोई भी वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल लेंगे, तो आप वहां से लाइन कर्व तक लेके जाए, इधर लेके, सपोज हम देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है कितने मॉलिक्यूल ये वेलोसिटी रखते हैं, यहाँ तक लाइन लेके जाए, इधर लेके, तो इतने मॉलिक्यूल जो हैं, जो इस एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखे ना, इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी ये है, ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी हमारे पास ये है, इतने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो ये है, इसे कहते हैं, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये असल में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप किसी भी वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कितने हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी वाले एक्सेस से लाइन ड्रा करें कर्व तक और फिर इधर लेके आए, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ इधर, हम कह सकते हैं इतने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है, हम ये कह सकते हैं इतने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो ये है, तो ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इनकी वेलोसिटी ये है, जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये आ गया। उसके बाद ये कर्व की शेप इस तरह क्यों है, मैंने आपको पिछली दफा भी बताया है कि वेलोसिटी की जब कम वैल्यू होती है तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, और ये फैक्टर क्या शो करता है, सी बढ़ेगा तो सी स्क्वायर भी बढ़ेगा, तो कर्व इस तरह है। और ये फैक्टर क्या बताता है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये अभी हम पीछे देख चुके हैं कि सी बढ़ेगा तो ये फैक्टर कम होगा, इस वजह से ये कर्व डिक्रीज होता है। तो लो वेलोसिटी की वैल्यू पे सी स्क्वायर फैक्टर डोमिनेट करता है, इसलिए ये यहाँ तक बढ़ता है, और वेलोसिटी की हाई वैल्यू पे ये फैक्टर डोमिनेट करता है, इसलिए जो कर्व है उसमें डिक्रीज आती है, कर्व में डिक्रीज आती है। तो इस वजह से कर्व की शेप जो है वो ऐसी है। अब एक और पॉइंट वो ये है कि इस कर्व के नीचे जो टोटल एरिया है उसको हम इंटीग्रेट करें, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। और अगर कोई से, तो एरिया बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से ये एरिया जो है ये किस चीज को शो करता है, ये एरिया जो है, अगर ये एरिया, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है ये एक रेक्टेंगल पार्ट, और रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं विड्थ एंड लेंथ। आपको पता है एक रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग विड्थ से, तो आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा। आप लोगों के पास ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वेलोसिटी पढ़ सकते हैं कि यहाँ कितनी वेलोसिटी है, यहाँ कितनी वेलोसिटी है, इन दोनों वेलोसिटीज का फर्क आपको बताएगा इसकी विड्थ। और हाइट आपको यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के दरमियान यहाँ तक जो है ये आपको हाइट है। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो भी आपके पास, जाहिर है आप लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आप वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी की रेंज से, इस विड्थ से, इस लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों को बताएगा कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में है। मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि 0.1 और 0.2 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल की तादाद हम लोग कैसे मालूम करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि 600 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी जो है 0.1 और 0.2 मीटर पर सेकंड के दरमियान है। तो ये तादाद हमने कैसे मालूम की है? ये तादाद हमने ऐसे मालूम की है, जब हम लोग इस विड्थ को इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 600। ये 600 आता है, और ये 600 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 0.1 और 0.2, यहाँ पे जो रीडिंग है वो 0.1 है और यहाँ 0.2 है। 0.1 और 0.2 मीटर पर सेकंड के दरमियान 600 मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में है। तो किसी भी जो आपके पास पूरी कर्व जो है, ये पूरी कर्व, इसके नीचे जो एरिया है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। जबकि कोई भी इस कर्व का कोई भी एरिया लें, इसका कोई हिस्सा लें, उसका जो एरिया है वो हमें बताएगा कि टोटल मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी उस रेंज में है। सपोज हम देखना चाहते हैं कि इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल मौजूद है इस रेंज में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यहाँ तक लेके जाएंगे, और ये जो आप लोगों के पास एरिया बीच में है, ये एरिया यहाँ तो सीधा सीधा था, रेक्टेंगल थी, तो एरिया हमने फाइंड कर लिया। इसका एरिया भी हम मालूम कर सकते हैं। इसका एरिया हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एरिया कितना है? ये तो उसी तरह है, आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल आ गई है, ये रेक्टेंगल है, इसकी आप लोग देख लें लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ देख लें, मल्टीप्लाई कर दें तो इतने हिस्से का एरिया आ गया। जो हिस्सा ऊपर आप लोगों के पास बचा है, ये आप लोगों के पास एक ट्राई एंगल है। ट्राई एंगल का एरिया फाइंड करने का भी एक तरीका है। ट्राई एंगल का एरिया फाइंड करने का तरीका होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइपोटेनस, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे आप लोगों के पास बेस कितनी है, बेस ये लेंथ है, ये विड्थ है, और हाइपोटेनस आपके पास ये है। तो आप लोग इसकी और इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया। तो इसके नीचे जो एरिया है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, एक रेक्टेंगल है इसका एरिया प्लस एक ट्राई एंगल है उसका एरिया, एक मुस्ततील है और एक मुसल्लस है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राई एंगल है, इन दोनों का एरिया हम फाइंड करके टोटल करेंगे। वो जो टोटल एरिया का आंसर हमारे पास आएगा वो हमें बताएगा कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के दरमियान है। टोटल एरिया जो कर्व के नीचे वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा, और जो आप लोगों के पास इस कर्व का कोई भी हिस्सा है वो आपको बताएगा कि इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आप लोगों को दी है। आप ये कैसे फाइंड करेंगे, ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? जाहिर है ये यहाँ से फाइंड होगी इस एक्सेस से, कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग लेके आए और फिर यहाँ तक लेके आए, और देखें जो वैल्यूज आपने यहाँ ग्राफ बनाते हुए पुट किए हैं, इन दोनों का फर्क यहाँ पे कितना है, इस और इसके दरमियान, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हुए, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। और फिर इस ट्राइएंगल का और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको आप टोटल करेंगे, उसको आप लोग टोटल करेंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे जिनकी वेलोसिटी रेंज ये है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं देखें जिनकी वेलोसिटी ये है, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है। कोई भी लाइन ड्रा करके यहाँ तक लेके जाए और फिर इधर लेके आए, ये बताएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी ये है। टोटल एरिया जो कर्व के नीचे है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, और इस कर्व का कोई भी सेगमेंट जो है उसका अगर आप लोग एरिया लेंगे तो वो बताएगा कि उस वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपके पास इस कर्व की इंटरप्रिटेशन है। और यहाँ जो इंक्रीज है वो क्यों होती है, कर्व ऐसे ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि जब वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है तो सी स्क्वायर फैक्टर डोमिनेट करता है। तो आपको पता है अगर सी बढ़ेगा तो सी स्क्वायर बढ़ेगा, तो इसलिए सी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यूं ही सी की वैल्यू बढ़ेगी, कर्व ऐसे मूव करता जाता है ऊपर। नीचे क्यों आता है, जब वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है तो आप लोगों के पास ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये डिक्रीज करता है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिक्रीज करने की वजह से आप लोगों के पास जो कर्व है वो नीचे फॉल करता है। अब यहाँ पे ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है।
अगर आप लोग तरतीब से चलेंगे तो आप लोगों के लिए कतन ये चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होगी। हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। अब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, सपोज ये जो कर्व है ना, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रा की गई है और ये कर्व जो है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रा की गई है। आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं लो वेलोसिटी पे। तो आप क्या करें, इस ये वेलोसिटी की लो वैल्यू है ना, ये हाई वैल्यू, आप लो वेलोसिटी से क्या करें, आप यहां से यहां तक लो वेलोसिटी पे यहां इस कर्व को टच करें और फिर इधर लेके आए और फिर इसी वेलोसिटी की वैल्यू से, अब इसका मतलब ये है कि इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं टेम्परेचर T2 पे, टेम्परेचर T2 पे इतने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी कम है, और टेम्परेचर T1 पे इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी कम है, लो वेलोसिटी। अब बता सकते हैं हम लोग कि कम टेम्परेचर पे T1, कम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ वेलोसिटी की आ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की है, क्योंकि इस एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की ज्यादा वैल्यू है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की कम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी कम है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ये कर्व को यहाँ कट करें, 50 कम मॉलिक्यूल, ये हायर नंबर है, ये लोअर नंबर है, लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी कम है। इसका मतलब है कि कम टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होती है और ज्यादा टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होती है। और ये हम वैसे फिजिकली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि किसी सिलेंडर में अगर कोई गैस पड़ी है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कम होंगे। तो ये यहाँ भी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कम है वो कम होंगे ज्यादा टेम्परेचर पे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है वो ज्यादा होंगे कम टेम्परेचर। अब हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का कंपैरिजन हम करना चाहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है। वैसे आप लोग ये बता सकते हैं जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और कम टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहां से हम देख भी सकते हैं ये हाई वेलोसिटी की वैल्यू है, और ये देखें ये कम टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर वाली कर्व है, ये कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी, देखिए ये ज्यादा नंबर है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है ज्यादा वेलोसिटी वाले, वो ये है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कितने हैं, वो ये है। इसका मतलब है ज्यादा टेम्परेचर पे हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर। तो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी, और कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद कम। इस ग्राफ का मतलब ये है, दोनों का कंपैरिजन हमने कर लिया है। उसके बाद ये तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज था। हमने वेलोसिटी वाले एक्सेस पे कोई से दो पॉइंट ले लिए, एक लो वेलोसिटी पे एक और हाई वेलोसिटी पे, और हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया बड़ी आसानी से। लो वेलोसिटी वाले हमने पहले देख लिए और फिर हाई वेलोसिटी वाले देख लिए कि मॉलिक्यूल की तादाद कितनी कितनी। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास की डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग मॉलिक्यूलर मास की डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? अगर मॉलिक्यूलर का मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है कि जो जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन या वेलोसिटी कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास जब ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मेरा आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन है कि कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल जो हैं
वो कहाँ पे होंगे। सपोज आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। मैं एक लो वेलोसिटी की बात करता हूँ, मैं 0.1 मीटर पर सेकंड जो कि लो वेलोसिटी है, मैं बात करता हूँ कि हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है, और ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है। तो ऑक्सीजन गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, और हाइड्रोजन गैस के कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी कम होगी, 0.1 होगी। उसकी वजह यह है कि उसका मास कम होने की वजह से वेलोसिटी ज्यादा होती है। ये आप लोगों के सामने ये नजर आ रहा है। हम लो वेलोसिटी, सपोज ये लो वेलोसिटी हम देखना चाहते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड, 0.1 मीटर पर सेकंड वाले कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 0.1 मीटर पर सेकंड वाले हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन गैस के कितने हैं। तो ये देखिए, इसका को इसको ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे कट करें, ये हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की वो तादाद है जिनकी वेलोसिटी 0.1 है, और इसको ऊपर लेके जाएं यहाँ पे, ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल की वो तादाद है जिनकी वेलोसिटी कम है। तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है जिनकी वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की तादाद कम है, क्योंकि इस लाइन पे कोई भी ऊपर पॉइंट वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो करेगा, और नीचे जो पॉइंट है वो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं हाइड्रोजन गैस के जिनकी वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है। ऑक्सीजन गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है, क्योंकि मास ज्यादा होने से वेलोसिटी कम होती है। अब हम हाई वेलोसिटी पे देखते हैं। देखने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किस के मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी, ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी। ज़ाहिर है हाइड्रोजन गैस का मास कम है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है, ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी हाइड्रोजन गैस के केस में। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक लाएं, ये हाई वेलोसिटी आप सपोज 100 मीटर पर सेकंड, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के हैं जो 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के हैं। तो यहाँ तक लाएं, ये जो यहाँ पे है ये ऑक्सीजन गैस का कर्व है। ऑक्सीजन गैस, इतने मॉलिक्यूल जो हैं ऑक्सीजन गैस के, उनकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, और इतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के हैं जिनकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है वो ज्यादा हैं, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है वो कम है। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।